आपने बनाए, लेटर्स के बीच में गैप मेंटेन हुआ, ई और एन, डी और आर, आर और ए, इनके बीच में गैप मेंटेन हो रहा है, ये लेटर गैप है। और लेटर गैप 1/4 ऑफ ए लेटर होता है। इसी प्रकार से कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसके बीच में कोई गैप नहीं रहता है, जैसे टाटा, टी जहां समाप्त हो रहा है वहीं से ए स्टार्ट हो रहा है, ए जहां समाप्त हो रहा है वहीं से टी शुरू हो रहा है, तो इसमें कोई भी लेटर गैप नहीं होगा। इसी प्रकार से वाल, बी जहां समाप्त हो रहा है वहीं से ए स्टार्ट हो रहा है, जहां पर एल समाप्त हो रहा है वहीं से बी समाप्त हो रहा है, तो यहां पर भी कोई लेटर गैप नहीं होगा। अर्थात यदि दो साथ साथ वाले अक्षर, एक ऊपर समाप्त हो रहा है, साथ वाला अक्षर नीचे से स्टार्ट हो रहा है, या एक नीचे समाप्त हो रहा है, साथ वाला अक्षर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे समय पर उसमें कोई लेटर गैप नहीं छोड़ा जाता। इस प्रकार से लेटर के गैप और वर्ड्स के गैप क्लियर हो गए। इसके पश्चात लास्ट में वर्ड, सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस बनाना है। लेटर सीखे आपने, वर्ड बनाना सीखा, और उसके बाद में सेंटेंस बनाने के लिए 2 सेंटेंस लिख लिए हमने। दिस इज ए बुक, फुल स्टॉप, दैट इज ए टेबल। अब जो फुल स्टॉप रहता है, इसके लिए जो गैप होता है ये 1:1 का होता है। फुल स्टॉप कितने में बनेगा? 1:1 में। तो इसके लिए गैप कितना हो जाएगा? 7:1। ऊपर वर्टिकल लाइन तो पूरी खाली छोड़नी है। इस प्रकार से स्पेस का जो गैप होगा 7:1 होगा, जबकि फुल स्टॉप 1:1 में लिखा जाएगा। जैसे आपने ऊपर इंजीनियरिंग ड्राइंग में गैप छोड़ा है, इसी प्रकार से टी और एच के बीच में गैप हुआ, एच और आई के बीच में गैप हुआ, आई और एस के बीच में गैप हुआ, ये तो लेटर गैप हो गए। और दिस और इसके बीच का गैप, वर्ड गैप 7:4 का, यहां पर भी 7:4 का, ये लेटर 7:4 हो गया, यहां पर गैप 7:4 हो गया, बुक के बीच के गैप इसी प्रकार से मेंटेन हो गए। अब आप देखिए, ये फुल स्टॉप हुआ 7:1 का, और लास्ट लेटर का गैप हुआ फिर ये 7:1 का, यानी लास्ट लेटर से फुल स्टॉप तक की दूरी 7:2 हो गई। और फुल स्टॉप से आगे जब आप पढ़ेंगे दूसरे सेंटेंस के फर्स्ट लेटर तक, तो ये दूरी एक लेटर की हो जाएगी 7:4 की, और ये दूरी 7:2 की, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 7:6। इस प्रकार से 2 सेंटेंस के बीच में जो गैप होगा 7:6 का होगा, 7:6 का होगा। ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शनल इसमें भी, मान लीजिए ये जो के है यहां पर पीओटी पॉट होता, तो इस प्रकार से जैसे यहां पर कोई लेटर गैप नहीं है, फुल स्टॉप और लास्ट लेटर के बीच का भी गैप कम हो जाता, तो यहां पर केवल 7:1 रह जाता 7:2 की जगह, और ये तो 7:4 चाहिए ही चाहिए। तब उस समय ये गैप कितना हो जाएगा? 7:5 का। तो 7:5 का, जबकि लास्ट लेटर हमारा इस प्रकार का है जिसमें कि फुल स्टॉप और लास्ट लेटर के बीच का गैप ना हो। तो इस प्रकार से 2 सेंटेंस के बीच का गैप आपको पता चला, 2 सेंटेंस किस प्रकार से लिखने हैं ये पता चला। अब लेटर्स के विषय में पर्याप्त इंफॉर्मेशन, लेकिन लेटर लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस प्रकार से, किस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप लेटर्स लिखेंगे। कुछ प्रमुख इंस्ट्रक्शंस हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्म हाइट बाय यूजिंग थिन गाइडलाइंस, सबसे पहला। और इसकी हिंदी, सभी अक्षरों की ऊंचाई समान रखने के लिए पतली गाइडलाइंस का प्रयोग करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, यूनिफॉर्म विड्थ, यानी सभी अक्षरों की जो चौड़ाई है, विड्थ माने चौड़ाई, वो समान होगी। जैसे ऊंचाई समान हो गई, दूसरी चीज उसकी चौड़ाई समान। तीसरी चीज, यूनिफॉर्म फेस ऑफ ऑल लेटर्स, यानी सभी लेटर्स के फेस यूनिफॉर्म होने चाहिए। एक ही लेटर कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। लिखते समय उसकी ब्राइटनेस
उसकी चमक, उसकी लाइन की मोटाई प्रत्येक स्थान पर समान होनी चाहिए। यूनिफॉर्म पेस होना चाहिए जो कि सिंगल स्ट्रोक ही लिखा गया हो। पेंसिल को बार बार उसके ऊपर रिपीट नहीं करना है, फिराना नहीं है, और पेंसिल एक ही बार में उतनी पतली लेनी है कि एक ही प्रकार का स्ट्रोक प्राप्त हो। तो यूनिफॉर्म पेस ऑफ लेटर। और नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्टाइल आइदर वर्टिकल और इंक्लाइंड। अभी मैंने दो स्टाइल बनाई थी, एक वर्टिकल या सीधे अक्षर, दूसरी इंक्लाइंड या तिरछे अक्षर। तो पूरी ड्राइंग शीट में, पूरी ड्राइंग जितनी भी बनाई है उसमें एक ही स्टाइल का प्रयोग करना है, चाहे तो सभी अक्षर वर्टिकल हो, चाहे तो सभी अक्षर इंक्लाइंड। ठीक है। और यदि आप इंक्लाइंड लेटर लिख रहे हैं, आपने वर्टिकल की जगह पे ऑप्शन इंक्लाइंड का लिया, तब सभी लेटर हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से 75 डिग्री के कोण पर झुकाकर लिखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लेटर आपने क्षैतिज से 75 डिग्री पर ले लिया, कोई लेटर वर्टिकल लिख दिया, कोई लेटर अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, तो ये तरीका गलत है। इस प्रकार से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस प्रकार से लेटर लिखने हैं, इस प्रकार से इंक्लाइन करके लेटर्स नहीं लिखने हैं। तो क्षैतिज से 75 डिग्री पर झुकाकर ही आपको इंक्लाइन लेटर्स का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 7:4 हाइट और विड्थ का रेशो 7:4 रखते हुए प्रत्येक लेटर, नॉर्मल लेटर को लिखा जाना है। कॉम्प्रेस्ड और एक्सटेंडेड लेटर्स का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाएगा। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर्स लिखने के लिए पतली नोक वाली HB ग्रेड की पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। पेंसिल लिखते लिखते मोटी हो सकती है, फिर उसको शार्प कर लीजिए शार्पनर से। ऐसा नहीं है कि आपकी पेंसिल मोटी हो गई और उसी से लिखते चले जा रहे हैं, ये तरीका प्रैक्टिस गलत है। आपको इंजीनियर बनना है, आपके वर्किंग एक्यूरेसी ज़्यादा आपको चाहिए, नॉर्मल से पहले से ज़्यादा बढ़ानी है, तो इसके लिए आपको लेटर्स लिखते समय HB ग्रेड की पतली नोक वाली पेंसिल का ही प्रयोग करना है। इट्स ऑल। थैंक यू।